क्या-क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेज़ है इंडिया के ग्रोथ ऑफ जीडीपी में, जो इतने ज़्यादा हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, फिर भी हम जीडीपी को हाईएस्ट हार्नेस नहीं करे अपने जीडीपी को। इंडिया हैज़ इमर्ज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है, हाई जीडीपी ग्रोथ है, रेट तो है, अलोन डज़ नॉट गारंटी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म पर हमारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से हम अपने जीडीपी ग्रोथ को ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा रहे हैं। क्यों हमारा जीडीपी जीडीपी ग्रोथ सिंगल डिजिट से नीचे है? दे द की चैलेंजेस लाई लास्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के चैलेंजेस इनटू ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। जनरेशन है, जनरेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में चैलेंजेस है। वन स्ट्रक्चरल इशू ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज हमारे देश में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गैप है। वाइल सर्विस सेक्टर 50% की जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17%। द ग्रेट फिनोमेनिया, जो हमारा ग्रोथ तो हो रहा है पर जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही जॉब दे सकता है और ओवरऑल इंप्लॉयमेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ और भी अच्छे से होगा। वेयर इकोनॉमिक एक्सपेंशन डज नॉट प्रोपोर्शनली इंक्रीज इंप्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो रहा है लेकिन इंप्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। अनदर चैलेंज इन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्क फोर्स रिमेन इनफॉर्मल सेक्टर। आज भी हमारे देश में बहुत सारे वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इनफॉर्मल सेक्टर काम में करने उस पे पास डेली वेजेज नहीं मिलता, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, स्किल मोबिलिटी है, वीकनेस कंपनसेशन। इससे हमारे देश में कंजप्शन और टैक्स बायंसी जैसे समस्या है। कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो आज हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन जैसे चैलेंज है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। आज पब्लिक कैपिटल इंक्रीज तो कर रहा है रिसर्च बजट में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट लोगों का स्टेबल नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। सस्टेन ग्रोथ रिक्वायर्ड। अगर हमें सस्टेन ग्रोथ करना है तो हमें प्राइवेट पार्टनरशिप को, प्राइवेट सेक्टर को ओवर डिपेंडेंस के साथ हम पब्लिक स्पेंडिंग करें कि प्राइवेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, ताकि वो डेवलपमेंट को, रीजनल डिस्पैरिटी। आज हमारे देश में मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बढ़ रहा है पर टायर 2 टायर 1 सिटी में कुछ नहीं है। फर्दर कंप्लीट ग्रोथ ही नैरेटिव, ग्रोथ जो नैरेटिव है कुछ सेक्टर में है। तो स्टेट डोमिनेट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पर, जो स्टेट डोमिनेट कर रहा है इंडस्ट्री में वही एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट जीरो बटा सन्नाटा है। वाइल हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ सिग्नल, आज हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ का रेसिलेंस डीपर चैलेंज है हमारे पास। इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं है, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना होगा हमें लेबर मार्केट में, कि लेबर मार्केट में रिफॉर्म करेंगे तभी जाके अच्छा होगा। लॉजिस्टिक की समस्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने बहुत ज़्यादा चैलेंज। इंडस्ट्रियल कंपटीशनस नहीं है, साइकिलिक रिवॉर्ड नहीं। डिस्कस द रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंडिया का लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट पे करता है। अनलाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंड ड्यूरेबल एसेट, कैपिटल एसेट से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें एसेट मिलता है, हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। रेवेन्यू सिर्फ दिया, जैसे इंप्लॉयमेंट, जैसे हम सर्विस के चक्कर में, जैसे हमने गवर्नमेंट में एम्प्लॉय को रखा, उसको सर्विस के तौर पर दिया, वो रेवेन्यू। कैपिटल जैसे कुछ हमारे लिए एसेट क्रिएट हो, जैसे डिफेंस, रेलवे। इन द रिसेंट ईयर गवर्नमेंट है शार्पली, आज गवर्नमेंट की पहली प्राइमरी है कि हम किस तरीके से कैपिटल आउटफ्लो को डिमांड एस्टिमेट करें, डिमांड से, और मल्टीप्लाई इफेक्ट करें। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंप्लॉयमेंट के साथ साथ हमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। मोर इंपॉर्टेंट इंप्रूव लॉजिस्टिक्स से हमें, अगर हमारा देश में लॉजिस्टिक्स सही हो जाएगा तो हम इंडस्ट्रियल सरप्लस एरिया से इंडस्ट्रियल लॉस एरिया में इजीली अपने मूवमेंट को, सामान को पहुंचा जाएगा, जिससे हमें फॉरेक्स मिलेगा, जिससे हमें दूसरे देश में डिमांड मंगाना नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट सच डेडिकेटेड फ्रेट को, आज इंडिया वो डेडिकेटेड प्रोडक्ट